सो फाइनली स्टूडेंट 2-3 दिन से जो एक वेव हुआ था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कैट कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि नहीं, फेक न्यूज कल से जो चला था पोस्टपोन होने का, तो ये सब एक कंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे। पहली बात, अभी भी लोग ये डाउट कर रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। मेरे ख्याल से ये डाउट अभी क्लियर हो चुका है। द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑनलाइन completely and this exam is going to be on 6th of February। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बोला था कि जो एक फेक न्यूज़ चल रहा है पोस्टपोन होने का, डोंट बी अफेक्टेड विद दोज फेक न्यूज़ेज। एंड एक वीडियो मेरा पहले भी आया था जिसमें मैंने बोला था कि कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। काफ़ी हद तक ये जो नोटिफिकेशन 4 आया है पूरा डिटेल्स दिया है कि ऑनलाइन कैसे होगा, किस तरह से कैमरा होना चाहिए, कैसे रूम का सेटअप होना चाहिए। ये लगभग वही है जो मैंने बोला था, बट जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सो इफ़ आई कंसिडर इट एज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन, वट एवर दे आर आस्किंग, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। जब मेरा पहला वीडियो आया था तभी लोग पूछ रहे थे कि अगर रूम अपना ना हो, ऐसे डिवाइस ना हो, किसी ने पूछा मेरे पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है क्या करूँ, तो उनके पास एक ही नहीं था, अब दे आर आस्किंग 2। सो एनीवे, लेट गेट इन टू द नोटिफिकेशन इन डिटेल्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। एंड जो भी ये लोग बोल रहे हैं आई विल एक्सप्लेन इट कि क्यों कैसे, एंड पढ़ते हैं आगे एक साथ। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग कि 28 को हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है विद LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिस पे हम लोग कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, इन सब के ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे जो कि आर्ट एंड डिज़ाइन एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिल के कोऑर्डिनेट करेगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट वर्कशॉप, व्हाट्सएप मैम इन दिस नंबर, देन शी विल गाइड यू हाउ टू रजिस्टर एंड all the details about the workshop. Also in that workshop we will discuss about that online exam pattern जो होने वाला है, उसके लिए किस तरह से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू दिस। पहली तो बात है कि एक बहुत भयंकर चीज़ है कि हम लोगों को एक 3-4 पेजेस की पूरा 4 पेज का एक नोटिफिकेशन मिला है जिसमें काफ़ी सारे डिटेल्स है। तो कुछ बच्चे के लिए समझना डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैंने प्रिंट आउट लेके बैठा है सो दैट आई कैन रीड इट आउट एंड आई कैन एक्सप्लेन इट। रूल और प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन इन्विजिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिमोट प्रोटोकॉल। सो ये पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे यही है कि एक ऑनलाइन हो रहा है जो एक रिमोट, ऐसे जिसका भी उसका नाम दिया गया है कि एक रिमोट प्रोटेक्टेड एक सिस्टम है। मोरलेस ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और तुमको ये लोग ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आउट द ऑनलाइन एग्जाम, जो मैंने पहले भी एक बार बोला था कि बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल किस तरह से, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम लोगों को क्या समझ में आता है, पहली बात तो ये आ रहा है कि ये जो भी नोटिफिकेशन है इसमें ये क्लियरली नहीं बोला है कैट और गैट इस तरह से होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये नोटिफिकेशन मैंने पहले पढ़ा है एंड इन दिस नोटिफिकेशन दे हैव नॉट मेंशन हाउ यू आर गोइंग टू गिव द कैट एग्जाम। कैट एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर में ही कुछ करना पड़ेगा, या कैट एग्जाम के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर आएगा, ये बोला नहीं है। बिकॉज अलग से अगर क्वेश्चन पेपर को तुमको खुद को पेपर में सॉल्व करना है, देन देयर शुड बी अ प्रोसेस कि यू विल क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड यू विल अपलोड द PDF। ये वाला सेगमेंट अभी भी क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से इसके लिए दे विल अपडेट मोर। अभी जो भी है वो गूगल क्रोम पे तुम अपना एग्जाम दोगे एंड उसके बाद यू हैव टू प्रेस द फिनिश बटन टू कंप्लीट। ये फिनिश वाला पार्ट बाद में है, हम लोग उस पर पहुँचेंगे। बट यू शुड हैव अ सिस्टम जिसपे Windows 7 के बाद का, Windows 7 या उसके बाद की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होना चाहिए। दैट मीन्स मोरलेस लेटेस्ट, मतलब 1-2 साल पुराना जो भी सिस्टम है, ऐसे सिस्टम चाहिए होगा। और इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव समथिंग ओल्ड सिस्टम एंड ऑल, तो सडनली आप ये सोचो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लेता हूँ, तो बहुत टाइम पे वो काम नहीं करता है, सिस्टम स्लो हो जाता है। इस एग्ज़ाम के साथ आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, और अगर करना भी है तो पहले ही करके देखो, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। तो ये सिस्टम एक कंसर्न है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैंट हेल्प इट। कैंडिडेट विल नीड टू ऑल्सो हैव देयर एंड्रॉयड मोबाइल सेकेंड डिवाइस हैंडी। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट के एग्जाम जो है आप डेस्कटॉप में दे रहे हो या लैपटॉप में दे रहे हो, दैट मीन्स यू नीड अ सिस्टम। फ़ोन पे नहीं होगा, टैब में नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने वो नालनवर कर दिया है। अब दूसरा जो आपके डिवाइस है जिसके अंदर कैमरा और माइक्रोफोन है, यू नीड दैट डिवाइस टू शो देम द एंटायर रूम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस डिवाइस को कैसे रखना है एंड ऑल। तो जो मैंने पहले भी बोला था कि नोबडी कैन बी इन दैट रूम। नाउ सम पीपल हैव आस्क्ड मी, सम स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दैट के हम लोग के पास तो एक ही रूम है। आई नो इट्स अ सिचुएशन, बट
you can set up the whole setup with a friend house, but yes, we can't help it again. Now point number 4, candidate should enter the 3 minutes before the entrance test start time to ensure smooth verification. तो देयर विल बी सम प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। मेरे ख्याल से जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ये लोग आसपास का तुमको दिखाना ये सारी चीज़ें होंगे। एंड ये जो 60 मिनट्स पहले बोला है तो 1 घंटा पहले लॉगिन करोगे, फिर वो एक कोड देगा, फिर तुम लॉगिन होने के बाद वेटिंग रूम होता है, ये सारी जो स्टेजेस है वो करने के लिए कुछ हद तक से एयरपोर्ट में जैसे होता है ना, हम लोग 2 घंटा पहले जाके अपना चेकिंग करवाते हैं, उस तरह का हाल है। सारा चेकिंग करके सेट हो जाओ कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम दे रहा है। नाउ कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक द मॉक टेस्ट टू मेक देमसेल्फ फेमिलियर विद द प्रोसेस बिफोर एंड। ये एक बहुत सराहना कोशिश है जो मुझे मानना पड़ेगा निफ्ट के तरफ से, कि मुझे पता है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ऑलरेडी बहुत मैसेज आना शुरू हुआ है। तो निफ्ट ने अपने तरफ से मॉक टेस्ट रखा है, तो एवरीबॉडी शुड ट्राई टू अटेंड दैट मॉक टेस्ट। अगर उसके पहले कुछ भी सवाल उठ रहा है, उसके साथ साथ भी कुछ भी सवाल उठ रहा है, कोई भी डाउट है, हम लोग है, ये जो हम लोगों का फ़ोन नंबर है, जो मैम का नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप अस। बट अदर देन दैट, ये जो निफ्ट एक मॉक टेस्ट करवा रहा है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एक बार एक क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मैच की तरह है, समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऊपर से और एक चीज़ है, मॉक टेस्ट का मतलब है टेस्ट भी होगा, दैट मीन्स यू विल गेट सम क्वेश्चंस ऑल्सो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्या क्वेश्चन इस बार दे रहा है, तो उसका भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो डोंट मिस दिस मॉक टेस्ट। यहाँ पे ये भी बोला है कि मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी है ही, तो यू कैन कैंसिल एंड जो भी पेपर है वो चेक कर सकते हो। जो मैं बोल रहा था, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। नाउ सब्सिक्वेंटली यू विल बी शोन अ QR कोड for scanning the connecting your mobile second device for the test। मतलब कि आप तो एक तो आपको कैमरा जो भी डेस्कटॉप में या लैपटॉप में है उससे तो दिख रहा है, आप दे रहे हो, देन एक QR कोड देगा, वो स्कैन करके आपको अपने सेकेंड डिवाइस है तो उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये काफ़ी एक टाइट प्रोसेस इन लोगों ने किया है, बट 2 डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो एक मोबाइल और एक डेस्कटॉप या लैपटॉप। As soon as the mobile gets connected, its camera will get activated। द मोबाइल डिवाइस विल नीड टू, इसका मतलब ये कि जो आपकी मोबाइल का कैमरा है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय देम। आपका जो QR कोड स्कैन करवा रहा है, दैट मीन्स उस QR कोड स्कैन करने से, जैसे आप लोग बहुत टाइम पे फ़ोन पे देखते हो ना कि हम लोग जब कोई भी ऐप खोलते हैं तो बोलते हैं कि अलाउ दिस ऐप टू यूज़ योर माइक्रोफोन, अलाउ दिस ऐप टू यूज़ योर कैमरा, अलाउ दिस ऐप टू यूज़ योर कॉन्टैक्ट, इट विल बी समथिंग, दे विल आस्क फॉर द अलाउ आइदर, या नहीं तो डायरेक्टली ये जो कैमरा है आपके फ़ोन का, दैट कैमरा विल बी कंट्रोल्ड बाय दैट एग्जामिनेशन एजेंसी। ये मुझे समझ में आ रहा है ये पढ़ के। द मोबाइल डिवाइस विल नीड टू बी प्लेस सच एज दैट साइड बैक योर कैंडिडेट विल अवेलेबल ऑन द मोबाइल फॉर द एंटर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मोबाइल एक बार कनेक्टेड हो गया तो आपके मोबाइल के एक्सेस उनके पास हो गई, तो मोबाइल को ऐसे जगह में प्लेस करना है कि वो लोग ये देख पाए कि आपके पीछे कोई नहीं है, आपके साइड में कोई नहीं है। तो जो मैं शुरू में ही बोल रहा था, घर में अकेला रहना पड़ेगा, पूरा चीज़ क्लीन रहना पड़ेगा, एंड पूरा जो 360 डिग्री व्यू है वो देखेंगे कि आसपास से कोई आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो दिस विल बी द एंटायर प्रोसेस। एंड मोबाइल फ़ोन एंड कैमरा जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप का है, बोथ द कैमरा विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो यू अंडरस्टूड दैट कि हाउ दे आर एक्चुअली प्लेसिंग द होल सेटअप। सामने कैमरा है, साइड में और ऐसे कैमरा है जो आपके पूरे एरिया कवर हो रहा है। Then your process starts. Candidate needs to sit so that their face clearly visible or in the camera of the laptop PC. Also, their side back view should be visible on the mobile. Placed should be proper lighting, and no one else should enter the same place during the duration of the test। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा so that your face and all वो आए। इसका तो ये कोई बोलेगा मुझे खड़े होकर ड्राइंग करना अच्छा लगता है या आसान होता है, ऐसे नहीं कर सकता है। सो उनको देखना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम दे रहा है वो कैंडिडेट है खुद ही। दूसरी बात है कि रूम पे कोई आ नहीं सकता है, और जो 2 कैमरा है वो कांस्टेंट फुल जो भी एग्ज़ाम पीरियड है उसमें ऑन रहेगा। द टेस्ट कैंडिडेट एक्टिविटी विल बी, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले ही बोला था। एंड कैंडिडेट आंसर, हाँ ये मैंने पहले ही बोला था कि ये जो पूरा चीज़ें रिकॉर्ड होता है, अगर उनको कहीं पे बॉडी लैंग्वेज पे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो आपको कैंसिल कर सकता है। ये नाटा में पहले हो चुका है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये एग्जांपल दिया था कि इस तरह का कुछ चीज़ें हो सकता है, और वो यहाँ पे मेंशन्ड है। बट एक चीज़ जो श्योर नहीं था, बच्चे ने पूछा था, वो यहाँ पे मेंशन्ड है
कि नो टॉयलेट और अदर ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप वाटर विद देम इफ दे वांट। मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है, आप बोल नहीं सकते मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ या कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ नहीं है, नो ब्रेक इन बिटवीन। हाँ, पानी पी सकते हैं कि नहीं, लोगों ने पूछा है, बच्चे ने पूछा है, तो पानी पी सकते हो कि नहीं, इसका यही आंसर है, पानी शुड बी देयर। एंड ऑल्सो मैं आपको बोल देता हूँ, पानी शुड बी इन अ विजिबल प्लेस। आप ऐसे हाथ करके पीछे से कहीं से पानी लेके आ रहे हो, वो भी सस्पिशियस नज़र से देखा जाएगा। तो अगर आपके पास बॉटल रखना है, कुछ भी है, वो भी विजिबल में हो। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार जिस तरह से निफ्ट अपना पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कवर कर रहा है, जो भी ये सारे नोटिफिकेशन है, ये क्वाइट डिटेल है एंड ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से सोचे समझे प्लान किया हुआ है। तो दे विल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। नाउ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, बिकॉज सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है कभी कभी या ऐसे हो सकता है बहुत लोगों के लिए अभी नहीं वायबल है, बट कुछ कर नहीं सकते। जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, इसका जो ब्राउज़र है, लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल्ड, टेस्ट विल नॉट ओपन टू एनी अदर ब्राउज़र। मतलब आप मोजिला करके रखो या विंडोज़ एक्सप्लोरर रखो, उससे नहीं होगा। जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसके लेटेस्ट वर्जन वो ही चाहिए। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है। प्रॉब्लम है डेस्कटॉप लैपटॉप होना विद विंडोज 7 एंड वीडियो ऑडियो लैपटॉप पीसी नीड्स टू हैव वेबकैम 1.3 मेगापिक्सल। ये भी मेंशन किया है कि तुम्हारा जो भी कैमरा है वो भी उससे नीचे नहीं हो सकता है। तो कभी कभी होता है कि जो कैमरा क्वालिटी होता है अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तो इंस्टॉल कैमरा होते नहीं है, वो इतना अच्छे क्वालिटी का नहीं है। सो यू कैन गो एंड यू कैन बाय ऑल ऑफ देम। आई विल डू वन थिंग, ये बोलते बोलते मेरे को याद आ रहा है, आई विल चेक ऑन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में, आई विल चेक ऑनलाइन एंड अगर ये से जो भी स्पेसिफिकेशन बोल रहा है, इस तरह का जो भी एक इकोनॉमिकल रेंज पे जो कैमरा होना चाहिए, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, इसकी जो लिंक है आगे मैं इस वीडियो पे नीचे डाल दूंगा एंड यू कैन गो थ्रू दोज लिंक एंड यू कैन चेक ऑनलाइन कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। बिकॉज हो सकता है कि जो ज़्यादा हैबिचुएटेड नहीं है उनको प्रॉब्लम है कि कौन से कैमरा एग्जैक्टली लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। दैट आई विल mention in this video. Also you can ask ma'am will send you the link, but I need a day for that. तो आज अगर आप अभी देख रहे हो कि वीडियो अभी अपलोडेड है, तो मुझे एक दिन टाइम चाहिए होगा ये सारा चीज़ चेक करके देने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही बोला है विंडोज 7 और अबव। रैम एंड प्रोसेसर 4GB प्लस रैम, i3 5 जनरेशन 22 गज। हाँ, तो ये है। तो अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर लैपटॉप बाई चांस खरीदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो उसके हिसाब से देख सकते हो। यू कैन वेट फॉर अ डे, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, अनइंटरप्टेड पावर बैकअप, पावर बैंक। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि वाईफाई के लिए भी एक पावर बैकअप होता है, वो अगर ऑनलाइन मिलता है ना, तो मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा कि उस पर से वाईफाई 15 मिनट एक्स्ट्रा चले। नहीं तो यू कैन हैव अ यूपीएस, अगर ऑनलाइन ही कर रहे हो तो 15 मिनट का बैकअप मिलता है बेसिकली। बाकी तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो यूपीएस इन्वर्टर बोला है, तो वही है, तो वी कैन हेल्प इट। एंड वन मोर थिंग, ये जिस तरह से सेटअप बोल रहा है ना, आप जाके किसी भी साइबर कैफे में नहीं बैठ सकते हो। बहुत सारे सिस्टम होता है दैट विल बी डाउटफुल फॉर देम। ये आपको अपने ही हिसाब से बनाना पड़ेगा। खुद के साथ नहीं हो रहा है पूरा डिवाइस, किसी दोस्त के साथ मिलके कैसे भी हो, आपको एक सेपरेट रूम अरेंज करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अगर पता नहीं है इकोनॉमिकली सूटेबल होगा कि नहीं, कि कोई जैसे कोई सस्ता एकदम होटल में एक रूम जाके बैठना पड़ेगा कि रूम का दरवाज़ा बंद करके एग्जाम देने बैठ गए। आई थिंक होटल वाला आइडिया माइट वर्क बेटर, बिकॉज होटल में इन खुद के यूपीएस इन्वर्टर ये सब चीज़ होते हैं। आई डोंट नो, आई नो इट्स एन एक्स्ट्रा बर्डन, बट एक चीज़ आप समझ के देखना कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो भी खुद के पेरेंट्स के टिकट काटना, ट्रैवल करना, वो भी रहना, ये सब चीज़ तो होता ही है। तो अगर वो डाउट हो रहा है तो यू कैन गेट मतलब कोई भी सस्ता होटल आसपास, और उसमें एक रूम बुक करके कर सकते हो। होटल वाले को बोल भी सकते हो भाई एग्ज़ाम दे रहा है, इमीडिएटली चालू कर देना अगर पावर कट वगैरह होता है तो। पावर कट आई डैम श्योर कुछ बच्चे का तो यहाँ पे किस्मत बिगाड़ेगा, स्पेशली इन दिस वेदर। कभी बारिश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवे, डेडिकेटेड इंटरनेट इज, ये भी बोल रहे हैं ना, डेडिकेटेड इंटरनेट एंड इंटरनेट ब्रांड विथ ऑफ मिनिमम 4G वाईफाई और अबव ये होना चाहिए। ये
मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझते हैं अभी। मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन विल बी वर्किंग कैमरा माइक्रोफोन मोबाइल ऑल्सो नीड्स टू हैव लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल। तो मोबाइल पे भी गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट बोला है ना, ये झटका है, ये वाकई एक झटका है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, इतने साल से जो कर रहा हूँ, बहुत बच्चे का ऐसा होता है कि चांस मिले तो पेरेंट्स बोलते हैं कि लैपटॉप खरीद दूंगा, ये सब होता है, बट उन लोगों को अभी सोचना पड़ेगा क्या करना है। इट्स अ समथिंग। अरे ये मैं बोल रहा हूँ, अगर इस पर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन डिज़ाइन करियर परस्यू करना ही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मैम, बहुत सारे कॉलेजेस है, वी कैन गाइड यू, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो देन प्लीज कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर, मैम विल गाइड यू। Now, come on do's and don'ts. The candidate will take entrance exam, separate place, environment where there are no other person. मतलब हो गया ना, separate place with no other person vicinity during the entire duration। मुझे लग रहा है कि जो होटल वाला आइडिया है that might work better। देख लेना, ये डिस्कस कर लेना हम लोगों से, नंबर तो है ही। The place should have good lighting from the top, behind the laptop। behind the laptop इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज लैपटॉप के नीचे कुछ छुपा के रखा, कोई बैठा है लैपटॉप के नीचे इन अ फनी इंसिडेंट कि वहाँ से आंसर दे रहा है, ये सब चीज़ ना हो, इसलिए behind the laptop also you should have proper light and all। and proper light और all इसके लिए होता है कि वो रिचार्जेबल एक लाइट भी होती है, लैम्प ऐसे जैसे आता है ना, जिसको यू कैन बेंड एनीवेयर, वो सस्ता भी होता है 200-300 रुपये का। तो भी I will have the link on below in the comment description। अच्छा, no bright light should be behind। अच्छा हाँ, मतलब कैमरा के पीछे कोई ब्राइट लाइट ना हो जिसमें ये हेजी हो जाए। देखो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कोई तो दिमाग लगा के कर सकता है अगर किसी को चीटिंग करना है, बट कभी कभी लोग ना जान के भी कर लेते हैं, तो वो सारे गलती मत करना। एंड मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन। जब मॉक टेस्ट दोगे खुद ही पता चल जाएगा किस तरह से क्या होना है। The test will be available only during the defined time slot। मतलब सही दिन पे उसी दिन पे हो रहा है। कैंडिडेट शुड लॉग, इसे पहले ही बोल चुका है कि 1 घंटा पहले होना है सो दैट दे कैन डू द प्रोसेसिंग। नो अदर पर्सन, ये सब चीज़ पहले भी बोल चुके हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है दैट कैंडिडेट मस्ट नॉट टॉक। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कोई होगा ही नहीं आसपास, तो बात कैसे करोगे, और बात करोगे तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड डेफिनेटली। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी शी और शी कैन हेल्प। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कोई हेल्प डेस्क नंबर होगा और इन्विजिलेटर के परमिशन से बोल रहा है, सो दैट वहाँ पे कांस्टेंट इन्विजिलेटर होगा और इन्विजिलेटर से पूछना पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम हेल्प डेस्क एंड ऑल। ये बहुत ज़रूरी है ये बोलना। अगर बाई चांस कहीं पे कुछ लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है और मोबाइल की बैटरी जा रहा है, कुछ भी बोलना है, खुद से डिसाइड मत करना, सीधा पहले इन्विजिलेटर को बोलना। किसी भी तरह से मैं अपने वो पुराने नाटा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली भी लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। तो जो भी करोगे यहाँ पे, जब इन्विजिलेटर बैठा हुआ है तो एकदम डिस्कस करके करना। कैंडिडेट मस्ट नॉट यूज हेडफोन, बोल्ड में दिया हुआ है, ईयरबड्स और एनी अदर टाइप ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, तो नो स्मार्टनेस। कैंडिडेट मस्ट नॉट कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन, ये तो बार बार एक ही चीज़ें बोल रहा है एंड ये सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट मस्ट नॉट सीक एनी असिस्टेंट रेफर टू स्टडी मटेरियल मोबाइल और आंसरिंग क्वेश्चंस, कुछ भी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकता है। फ़ोन ऑफ एनी रीज़न एक्सपेक्ट लॉग इन इनटू मोबाइल, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, कैंडिडेट मस्ट नॉट लीव देयर रूम एंट्रेंस एरिया ड्यूरिंग द एंट्रेंस। तो ये सब चीज़ समझ में आ रहा है। तुम सीधी सी बात है कि रूम पे जब बैठ के एग्ज़ाम देना शुरू कर रहे हो तो वो शुरू हो गया। यू कांट लीव द रूम, यू कांट गो फॉर टॉयलेट एंड ऑल, यू कैन यूज दैट फोन विच इज़ दे आर एक्चुअली यूजिंग टू चेक योर एंटायर सराउंडिंग्स। सो यू हैव टू जस्ट सीट एंड गिव द एग्ज़ाम जैसे कि तुम निफ्ट के एग्ज़ाम में देते। और नेक्स्ट डे एग्जाम के शायद टॉयलेट जा सकते थे, वो भी नहीं जा सकते हो। अगर पानी पीना है वो सामने होना चाहिए। यू कैन टॉक टू एनी बॉडी एंड कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हरकतें करना चाहिए जो उसको लगे। और एक चीज़ बोल रहा हूँ, और एक हैबिट है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, तो दैट मैंने अपने बहुत स्टूडेंट को देखा है अपने एक्सपीरियंस में, काम करते टाइम पे बात करते हैं जैसे कि अपने डिस्कस करके खुद से ही बात करके कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इशू। तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करना। मान के चलो कि कोई सीनरी बनाने के लिए बोला, बोल रहा है मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाया, अच्छा यहाँ से ना एक रास्ता बना देता हूँ, यहाँ पे एक ये लड़का जा रहा है। इस तरह के लोग ना बात कर करके मुंह में बोलते बोलते लिखते हैं, लिखने के टाइम भी कभी कभी मुंह में बोलते हैं। दैट ऑल्सो बी वेरी सस्पिशियस दिस टाइम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस हैबिट।
ये सारे चीज़ों को एग्ज़ाम को थोड़ी सी स्टिफ और डिफ़िकल्ट बनाता है, बट कुछ कर नहीं सकता। और इन सब चीज़ों में अगर कहीं पे एग्जामिनर को लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, दे कैन स्टॉप दैट एग्ज़ाम बीच में ही। कैंडिडेट मस्ट नॉट सेट अप कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, ऑल द सेटिंग नीड टू बी डन। हाँ, मतलब कंप्यूटर सब कुछ जो रेडी पहले से रहना पड़ेगा। ये तो तुम लोग कर ही लोगे। निफ्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट विल लूज हीज और हर अटेम्प्ट, ऑल सेटिंग एंड चेक शुड बी डन एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। हाँ, मतलब ये सारे चीज़ें है ना कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, सब कुछ मॉक टेस्ट के टाइम में क्लियर कर दो। अगर तुम नहीं दे पाए तो निफ्ट ओन बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कोई रीटेक नहीं होगा। ये एग्ज़ाम बाद में तुम नहीं दे सकते हो, किसी भी तरह का कोई तुमको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है। मॉक टेस्ट के टाइम में सब कुछ चेक करके यू हैव टू बी डबल श्योर कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, सही जा रहा है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स ISO ये सब अपडेट होता रहता है ना, वो सारे चीज़ें अपडेटेड रखना। ये नहीं है कि बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया अपडेट का। हाँ, और एक चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सबको अपने यार दोस्त को बोल के रखना, भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इस टाइम पे बीच में मैसेज करे ना करे, ये सारे कोई भी चीज़ ना आए। तो ये सारे चीज़ें, कॉल आ गया, सडनली कैमरा चल रहा है, वहाँ पे तुम्हारे कॉल आ गए, वहाँ पे मैसेजेस आ गए, बिकॉज वाईफाई तो कनेक्टेड होगा ही, बिकॉज वो लोग तो वाईफाई के थ्रू ही देखेंगे। अब वाईफाई में व्हाट्सएप मैसेज ढंग 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 करके आना शुरू हो गया, ये सारे चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट पे जाएगा। ये भी लोगों को बोल के रखना। अगर मतलब कॉल को तुम फ्लाइट मोड पे रख के वाईफाई को ऑन रखते हो तो भी चलेगा, बट व्हाट्सएप कहाँ जाएगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम, प्लीज़। हाँ, ये सारे चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि ना तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाए। कैंडिडेट मस्ट नॉट स्विच ऑफ द वेबकैम और माइक और कवर द वेबकैम ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जाम। मतलब वो स्कूल के टाइम पे ना ऑनलाइन पढ़ाई में जो हैबिट कर चुके हो ना, वेबकैम बंद करके फिर गायब हो जाना, वो सब कुछ नहीं कर सकते हो। जो नहीं किया उसकी अच्छी बात है, बट जो ऐसे गायब हो जाते थे उनके लिए दिक्कत है। 3 घंटा बैठे रहना पड़ेगा कैमरा चला के। चेंजिंग द कैमरा एंगल ऑब्स्ट्रक्ट व्यूज कैन लीड टू स्टॉपिंग द एग्जाम। मतलब किसी भी तरह का इंटेलिजेंसी दे विल स्टॉप द एग्जाम फ्रॉम देयर एंड, पीछे से ही बंद कर देगा। सो डोंट ट्राई। प्रिपरेशन जो लेना है पहले लो, एग्जाम टाइम पे सिर्फ एग्जाम दो। डोंट थिंक यू विल गेट एनी एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था ना, हर चीज़ की 2 पहलू है। इसमें ना कोई तुम्हारा कॉपी कर पाएगा, ना तुम किसी का देख पाओगे। यू विल बी जज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, प्योरली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अब जितना दिन बाकी है यहाँ पे, 7-8 दिन और मॉक टेस्ट के पहले तक और मॉक टेस्ट के बाद में भी, ट्राई टू शार्पन योर स्किल एज मच एज पॉसिबल। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू ओपन अदर एप्लीकेशन, navigate away from the entrance test window. Candidate must ensure that he or she has attempted every questions and reviewing the accuracy of his or her answer before clicking finish button. यहाँ पे मैं शुरू में बोल रहा था, जो फिनिश बटन वाली बात है वो गैट के तरफ पे तो समझ में आ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट दिया, फिनिश कर दी। कैट की थोड़ी सी क्लैरिटी अभी भी नहीं है, मेरे ख्याल से क्लैरिटी ये लोग दे देंगे। On the entrance test day, candidates are advised to ensure that there is an uninterrupted power source। ये तो हम लोगों ने बात कर चुके हैं। For the mobile and the laptop, PC for smooth conduct of the entrance exam। अच्छा, ये जो चीज़ है इसमें ना एक चीज़ और मुझे बोलना है कि जब फ़ोन है, जनरली तुमको पता होगा कि फ़ोन मेरा 5 घंटा 6 घंटा या 12 घंटा चलता है, बट एक चीज़ याद रखना, कांस्टेंट जब कैमरा ऑन होता है तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। सो ये जो पॉइंट है ये तुमको देखना पड़ेगा। बिफोर हैंड ही जो भी मोबाइल डिवाइस तुम यूज़ करना चाह रहे हो, वो अगर कांस्टेंट चार्ज में नहीं लगा हुआ है, देन डू वन थिंग कि 3 घंटा मोबाइल का कैमरा ऑन रख के देखो कि वो बैटरी रहता है कि नहीं, अगर वो फुल चार्ज में है तो। बिकॉज नॉर्मल सेंस पे तो थोड़ा थोड़ा कैमरा चलता है, समझ में नहीं आएगा, उधर शायद वो ड्रेन्ड आउट हो जाए। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू लॉग आउट, स्विच ऑफ द कंप्यूटर फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम एंड इफ दे लॉग आउट। हाँ, मतलब वही है, तुम बंद करके जा नहीं सकते, बंद मतलब बंद, एग्जाम खत्म। कैलकुलेटर, अच्छा ये लिखा हुआ है, कैलकुलेटर और अदर डिवाइसेस आर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द टेस्ट। एनी यूज ऑफ द सेम विल लीड टू द इन्विजिलेटर बारिंग यू फ्रॉम द टेस्ट। मतलब है कि वही है कि तुमको कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, यू कांट यूज़ ऑल ऑफ देम। एंड ये डिवाइस की बात हो रहा है। ड्राइंग के टाइम पे जो है हम लोग स्केल वगैरह यूज़ करने देते हैं, जब भी ऐसे इन्विजिलेटिंग होता था एंड ऑल, तो स्केल वगैरह तो यूज़ कर पाओगे।
कैलकुलेटर में, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो तुम्हारे काम आसान करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक इरेजर हो गया, ये सब चीज़ें को मत यूज़ करो। अब है कि कैंसलेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इफ़ अ कैंडिडेट इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस सस्पेशन। ये मैं पहले से ही बोला कि कोई भी चीज़ होगा मिसकॉन्डक्ट एंड ऑल, तो इमीडिएटली तुमको ये लोग ये कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये मैं शुरू से ही बोले आ रहा हूँ, फॉर एनी अनफेयर एक्ट एंड ऑल। ठीक है, इन द अनफेयर एक्ट ये चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो भी इतने देर तक बोला है, इसमें कोई भी गड़बड़ होता है तो तुमको डिस्क्वालीफाई करेंगे। If any candidate attempt to copying on-screen question, tries to take a screenshot or violates any of entrance rule, will be considered as an act of misconduct and he or she will be liable for punishment and his candidate being cancelled। इसका मतलब है तुम स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, कुछ सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम पे ध्यान होगा। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मत डाल देना कि कुछ इधर उधर कैमरा कवर कर रहे हो, कोई इंटेलिजेंस दिखा रहे हो, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। इफ़ यू डू दैट तो तुमको एक चीज़ ये भी समझ में आना चाहिए, सब दिख रहा है, ऐसे मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ, एक थर्ड डिवाइस निकाल ली और उसका स्क्रीन का शॉट लेने गया मैंने, वो भी नहीं कर सकते हो। समझ के करना, कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना वहाँ पे, सीधा एग्जाम पे ध्यान देना। कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ वही है कि तुम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। अगर गलत होता है कुछ तो निफ्ट तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है उसको नल इन्वाइट कर देंगे और इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। एंड एक प्राइवेसी नोट इन लोगों ने दिया है कि जो रिकॉर्ड हो रहा है इट इज़ फॉर ओनली फॉर योर रिविलेशन पर्पस। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इस पर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है कि तो यूज़ करेंगे बाद में एंड ऑल, बट कुछ भी हो यू कैन हेल्प इट अगेन। तो रिकॉर्ड तो करेंगे ही और चेक करेंगे, अगर डाउट होता है तो बहुत अच्छे करते हो तब चेक करेंगे कि तुमने कोई गड़बड़ किया है कि नहीं। एंड वन मोर थिंग, ये जो मॉक टेस्ट है इसके अपडेट आएगा, इसके अपडेट आते ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट का जो अपडेट है एक नया वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो 3-4 चीज़ें मैंने प्रॉमिस किया है। एक तो है कि जो ये लिस्ट है, जो इक्विपमेंट्स है, इसकी जो भी चीज़ें हैं कैमरा वगैरह एंड ऑल, मैं इसका एक लिस्ट इवेंचुअली इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, तो कल परसों में एक बार देख लेना, यू विल गेट द लिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी तक अगर ना आ चुका है तो। और दूसरी बात यह है कि अभी भी कोई डाउट होता है तो इस फ़ोन नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप और डीएम कर सकते हो। एंड तीसरी बात यह है कि हम लोग 28 को एक वर्कशॉप कर रहे हैं एलपी के साथ मिलके, उसमें हम लोग कलर साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑल, वो कैसे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, सो विल गेट सम आइडिया। इसके अलावा और भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है सो यू कैन शेयर अस, अगर हम लोग के पास कोई आंसर है, सोल्यूशन है, वी कैन हेल्प यू विद दैट। एंड जिसको बहुत दिक्कत होगा और उनको लगे कि ऑप्शन चाहिए कि और कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस इन दिस नंबर एंड वी विल सी योर कंडीशन एंड वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो ये वीडियो मैंने शुरू में ही बोला था काफ़ी लंबा होगा, आई थिंक ये लंबा है काफ़ी। एंड एनीवे इट्स द होल एक्सप्लेनेशन एंड मेन इसकी जो पॉइंट्स है ये हम लोग पहले बाद में भी एक इन्फोग्राफी को में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही एंड इसकी जो मॉक टेस्ट की अपडेट्स है आई विल गिव यू दैट अपडेट वेरी सुन। सो बी इन टच एंड बेस्ट ऑफ लक।